तो वही इस बीच रूस और यूक्रेन वॉर का आज 39वां दिन है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले कम नहीं हो रहे। रूस यूक्रेन पर लगातार घातक मिसाइलों से अटैक कर रहा है, तो यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन में हालात ऐसे कि कई शहर तो पूरी तरह तबाह हुए। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भाग गए हैं, तो रूस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोनों देश युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी बड़ी खबरें। महायुद्ध का 39वां दिन आज है। रूसी गोलीबारी में एक यूक्रेनी पत्रकार की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया। खार्किव पर रूस के हमले तेज हैं। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से रक्षा मुख्यालय पर हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आ गया है। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे चेचेन लड़ाके बंदूक के साथ चेचेन स्नाइपर्स युद्ध के लिए मुस्तैद नजर आ रहे। रूस की सेना ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही। रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के एर्नहोदर में रूसी सेना की खुलेआम गोलीबारी स्टन ग्रेनेड से भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम किए तबाह। यूक्रेन के आज़ोस्ताल पर किया गया अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक वीडियो। रूस के हमलों से खंजर में तब्दील हुई राजधानी कीव। सड़क पर चारों तरफ फैला और मलबा, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज। रूसी अटैक में मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो गया। सड़कों पर खड़े हैं जले हुए टैंक्स, खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। कीव के करीबी शहर बुखा की सड़कों पर दिखे दर्जनों रूसी सैनिकों के शव। रूसी सेना के कई टैंक्स भी तबाह हुए। चारों तरफ बर्बादी का मंजर ही है। यूक्रेनी सेना ने बुखा शहर में रूसी सेना को खदेड़ दिया। कब्जा मुक्त होने के बाद बुखा की सड़कों पर पेट्रोलिंग करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी सेना ने चरनिहिव में रूसी सेना की गोलीबारी में मारे गए यूक्रेनी नागरिक के शव को कब्जे में ले लिया। शव को अंतिम संस्कार के लिए शोकग्रस्त परिवार को सौंप दिया गया। यूक्रेनी सेना ने चरनिहिव में से भी रूसी सेना को हटाकर वापस कब्जा किया है। राहत बचाव में जुटी सेना सड़कों पर बिखरा युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों का मलबा। यूक्रेन की सेना ने एंटोनोव हवाई अड्डे को रूसी सेना से मुक्त करवा लिया है। रूसी अटैक में पूरी तरह तबाह हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान एंटोनोव 225। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। कहा यूक्रेनी सेना के लिए जाल बिछा रहा है रूस। ज़ेलेंस्की बोले हमने 30 से ज्यादा गांवों पर कब्जा वापस ले लिया है। ज़ेलेंस्की की रूस को चेतावनी। कहा रूसी सेना को पीछे हटाने के लिए सब कुछ करेगी यूक्रेन की सेना। ज़ेलेंस्की बोले यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में कब्जा करना चाहता है रूस। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ी खबर आई है। दिन में 22 घंटे युद्ध की प्लानिंग में जुटे हैं ज़ेलेंस्की। दिन भर में सिर्फ 2 घंटों की नींद ले रहे हैं। युद्ध के बीच बंकर में रह रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हालातों का जायजा लेने के लिए हर चौथे दिन बंकर से आते हैं बाहर। ज़ेलेंस्की के परिवार की भी यूक्रेन में ही कहीं छिपे होने की जानकारी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा की गई। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने यूक्रेन को समर्थन का भरोसा दिया। और रूस से जारी जंग में लगातार हालात जिस तरीके से हैं उसमें समर्थकों की संपत्ति जब्त करने का रूस द्वारा यहां पर ऐलान किया गया है। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर चीन ने फिर से अमेरिका को ठहरा दिया है जिम्मेदार। रूस के साथ व्यापार बंद करने से किया गया इनकार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा बयान। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया। कहा एक छोटे देश के खिलाफ रूस की आक्रामकता को माफ नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड में स्विस प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के समर्थन में निकाला मार्च। प्रदर्शन पर पुतिन का जताया विरोध। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के राजदूत आर्टेम भी प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आए। युद्ध में मारे गए बच्चों की याद में यूक्रेन की माताओं ने हंगरी के बुडापेस्ट में निकाला मार्च। मार्च में शामिल महिलाओं ने पुतिन से युद्ध को रोकने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन का राष्ट्रगान भी गाया है।
रूस के भीषण हमलों के बीचों बीच यूक्रेन से पलायन बरकरार। दर्जनों यूक्रेनी शरणार्थी ट्रेन से पोलैंड की सीमा पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों से गले लगकर बांटा अपना दर्द। मारियुपोल में जारी भीषण जंग के बीचों बीच पलायन तेज है। देर रात यूक्रेनी शरणार्थी निजी वाहन से ज़ैपोरिज़िया पहुंचे हैं। शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। रूसी सेना के जाने के बाद बुखा के लोगों को मिली बड़ी राहत। गली में बांटे जा रहे भोजन, दवाओं को लेने के लिए जमा हुए लोग। युद्ध में घायल लोगों की मदद में जुटी रेड क्रॉस समिति। ICRC के कार्यकर्ताओं ने इरपिन के लोगों को भोजन और प्राथमिक इलाज दिया है। यूक्रेन के कई और शहरों का दौरा करेंगे ICRC के मेंबर्स। युद्ध क्षेत्र से आम नागरिकों की निकासी जारी है। EGM से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते नजर आ रहे रूसी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका वीडियो। पोलैंड के सिनेमा हॉल में यूक्रेनी शरणार्थियों का किया जा रहा मनोरंजन। यूक्रेनी भाषा में डब की गई फिल्में। शनिवार को यूक्रेन से भाग कर आए शरणार्थियों ने कार्टून एनिमेशन पर आधारित कुछ फिल्म देखी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.